मनिया थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गुरुवार तड़के दो अलग अलग सड़क हादसों में 6 ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 ड्राइवर ट्रकों में फंस गए। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन रेस्क्यू चलाकर दोनों ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लग गया। इस हादसे में सबसे पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर अभिषेक यादव उम्र 23 साल पुत्र गंगाराम निवासी सागर मध्य प्रदेश कैबिन में बुरी तरह फंस गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत और कटिंग मशीन की मदद से अभिषेक को बाहर निकाला और उसे आगरा के सैया अस्पताल भेजा गया। पहले हादसे के रेस्क्यू के दौरान ही दूसरा हादसा ग्वालियर से आगरा की ओर जा रही लेन पर हो गया। यहां भी एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पीछे आ रहा ट्रक उससे जा टकराया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर रमेश 45 साल पुत्र चेतराम निवासी बरियापुर थाना बांसी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश फंस गया। एएसआई मोहनलाल मीणा की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर उसे धौलपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। तड़के हुए इन दोनों हादसों के चलते हाईवे 2 तरफा बाधित हो गया और वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। सूचना पर मनिया सीओ राजेश शर्मा और थाना प्रभारी नीरज शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को हटाने के बाद यातायात सुचारू किया गया। दहेज हत्या का आरोप, बाड़ी में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वाले करने लगे थे गुपचुप दाह संस्कार, पुलिस ने कब्जे में लिया शव। बाड़ी के खानजादा पाड़ा मोहल्ले में एक 28 वर्षीय नवविवाहिता दिव्या शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। आरोप है कि ससुराल वाले शव का गुपचुप दाह संस्कार करने की फिराक में थे। तभी किसी तरह सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मुक्तिधाम से शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतका के भाई पंकज शर्मा निवासी कायस्थपाड़ा धौलपुर ने बताया कि उनकी बहन दिव्या की शादी करीब 5 साल पहले बाड़ी के खानजादा पाड़ा निवासी प्रभात शर्मा से हुई। शादी में मायके वालों ने 12.50 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। वे लगातार एक कार और 2.5 लाख रुपए नकद की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। पंकज शर्मा ने आरोप लगाया है कि मारपीट बढ़ने पर 21 फरवरी 2023 को धौलपुर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन समाज के लोगों के दबाव में समझौता हो गया। बुधवार को ससुराल वालों ने दिव्या की गला दबाकर हत्या कर दी और बिना किसी को बताए दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। दिव्या अपने पीछे 2 छोटी बेटियां, एक 4 साल की, दूसरी 2 साल की छोड़ गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पीहर पक्ष को सूचित किया गया। पंकज शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति प्रभात शर्मा सहित ससुराल वालों के खिलाफ भादवी की धारा 498A, 304B दहेज हत्या व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। शव का पोस्टमार्टम करा लिया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच बाड़ी सर्किल ऑफिसर महेंद्र कुमार मीणा को सौंपी गई है। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मायके वालों की तहरीर पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है तथा जांच अभी आगे की जारी है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतराजकापुरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। कंचनपुर पुलिस ने सभी घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है। घायलों की पहचान साहब सिंह, वकील ऐदल सिंह, पप्पू, रेखा और निशा निवासी अतराजकापुरा के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार खेत की मेड़ को लेकर दोनों पक्षों में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। सोमवार को विवाद अचानक बढ़ गया और मारपीट, लाठी डंडों और फरसों के इस्तेमाल तक पहुंच गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि प्रेम सिंह, बच्चू और महेंद्र ने कथित तौर पर अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर हमला किया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर पुलिस लाइन में वर्ष 2022-23 के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति हेतु आउटडोर परीक्षा बुधवार को आयोजित की गई। धौलपुर जिले के 28 पदों के लिए कुल 73 कांस्टेबल इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा पूर्ण होने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके उपरांत देर रात तक परिणाम जारी होने की संभावना है। बल शाखा प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि धौलपुर जिले में हेड कांस्टेबल के कुल 28 पदों पर पदोन्नति की जाएगी, जिनमें 25 पद सामान्य वर्ग, 2 पद अनुसूचित जाति SC और 1 पद अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित है। पदोन्नति प्रक्रिया के तहत 22 नवंबर को कन्या महाविद्यालय में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 103 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे।
बल शाखा के वरिष्ठ सहायक राहुल कंसाना ने बताया कि आउटडोर परीक्षा आईजी कैलाश बिश्नोई और एसपी विकास सांगवान की देखरेख में संपन्न हुई है। परीक्षा में 73 कांस्टेबल उपस्थित थे, जबकि 30 कांस्टेबल अनुपस्थित रहे। कंसाना ने बताया कि आउटडोर परीक्षा के बाद साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद देर रात तक पदोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648।